बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। 7 डेज 7 फ्रेगरेंसेस, मैंने जब से ये लिस्ट बनाना शुरू की है आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है कंसेप्ट। और बहुत सारे लोगों को एक फ़ायदा ये भी हुआ है, उन्होंने कहा है दिल भाई एक स्पेसिफिक मंथ के अंदर अगर हम कोई फ्रेगरेंस खरीदने जा रहे हैं तो हमारे लिए ये गाइड के तौर पे काम करती है कि इन 7 फ्रेगरेंसेज में से हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मंथ के अंदर। तो हम वो फ्रेगरेंस स्पेसिफिकली खरीद लेते हैं या अपकमिंग वेदर के लिए वो फ्रेगरेंस खरीद लेते हैं। तो ये 7 फ्रेगरेंसेज जो मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये वो फ्रेगरेंसेज होती हैं या तो मेरे पास ये न्यू आई होती हैं या मेरे क्लोजेट में पड़े पड़े इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया होता है, ये पीछे चली जाती हैं, फिर मैं इनको उठा के आगे करता हूँ और इनको इस्तेमाल करता हूँ। ये जो लिस्ट मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा, इसमें ये 2 in 1 टाइप लिस्ट है। नंबर 1, 7 डेज 7 फ्रेगरेंसेज फॉर अ कंप्लीट मंथ। एक तो लिस्ट ये हो गई, और 7 लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंसेज। मैं अपने क्लोजेट के अंदर जितनी भी फ्रेगरेंसेज हैं उनमें से उठाकर एक कंप्लीट लिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर तमाम वो फ्रेगरेंसेज होंगी जो कि एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग है, एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग। उसकी भी मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। वो बहुत सारे भाइयों ने मुझे कहा है कि दिल भाई आप वो एक लिस्ट बनाएं, तो वो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। बट फॉर द टाइम बिंग आज की लिस्ट में 2 in 1 लिस्ट आप कंसिडर कर लें। 7 डेज 7 फ्रेगरेंसेज भी और 7 लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंसेज भी। तो जो लोग तो न्यू हैं उनको मैं बताता चलूं कि मैं मंडे टू संडे 7 फ्रेगरेंसेज सिलेक्ट करता हूं, और जो लेट सपोज एक फ्रेगरेंस मैंने मंडे को लगाई ना, वो फिर उस मंथ के तमाम मंडेज को मैं वही फ्रेगरेंसेज लगाता हूँ। सेम इसी तरह ट्यूसडे से संडे, मतलब ये तक मैं आप लोगों के साथ अपनी लिस्ट शेयर करता हूं। उसके बाद मैं आप लोगों को मतलब जैसे जैसे लिस्ट शेयर करूंगा आप लोगों को आइडिया होता जाएगा, और उससे आपको इसकी मैं परफ्यूम प्राइसेस भी आप लोगों को इसके अंदर बताता चलूंगा। मैंने सोचा था कि मैं इस दफा इस मंथ के अंदर मंडे को ना क्रीड अवेंटस लगाऊंगा। क्रीड अवेंटस मैंने सोचा था कि मैं इस मंथ मंडे को पूरा तमाम मंडेज को ये लगाऊंगा। बट इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम, एक तो ये मेरे पास 75 ml की बोतल है, जूस थोड़ा है, और दूसरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको संभाल के रखूँ। तो एक परफ्यूम जिसका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं इसकी जगह इस मंथ के अंदर जो है ना वो ये फ्रेग्रेंस लगाऊंगा। ये है जी क्लब दी नुई इंटेंस मैन की नॉन अल्कोहलिक वर्जन। ये बिल्कुल 105 ml की सेम बॉटल है, बट जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है हाईली कंसंट्रेटेड अरमाफ और नॉन अल्कोहलिक। एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाईली कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये आपके कपड़ों पे दाग छोड़ सकती है। आपने इसको दूर से लगाना है जब भी लगाना है। इसका रिव्यू मेरे ख्याल में मैं बना चुका हूँ या नहीं बनाया, बहरहाल अभी मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बताता चलूँ। ये रेगुलर क्लब दी नुई इंटेंस मैन से महंगी है, ईडीटी से महंगी है। जो ईडीटी है वो मेरे ख्याल में 5000 या 5500 के करीब करीब चल रहा है। ईडीटी, नॉट द उद परफॉर्म। ईडीटी मेरे ख्याल में 5000 रुपए के करीब करीब चल रहा है। ये 105 ml, इसकी प्राइस लगभग लगभग 7000 रुपए के करीब करीब है, 7000 रुपीज के। और ये बहुत एक्सट्रीमली, मतलब इस लिस्ट में अगर मैं कहूँ कि ये आगे वाली भी कुछ हैं जो लॉन्ग लास्टिंग है, बट दिस इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग। 12, 14, इससे ज़्यादा 14 घंटे से ज़्यादा इसकी खुशबू मैंने अपने आप पर अपने ऊपर नोट की, अपने फैब्रिक के ऊपर नोट की कि 14वें घंटे के अंदर भी इसकी खुशबू मुझे आ रही होती है। तो मैंने इस मंथ तमाम मंडेज को ये सोचा है कि मैं क्लब दी नुई इंटेंस मैन का नॉन अल्कोहलिक वर्जन लगाऊंगा। ट्यूसडे को मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं फिर से इस फ्रेग्रेंस को एंजॉय करूंगा, और मैं इस दफ़ा लगाऊंगा सल्वातोर फेरागामो का फेरागामो इंटेंस लेदर। आप ये देख सकते हैं इसमें एक फेरागामो की बॉटल जो है ना, फेरागामो लेदर की, वो ज़रा ट्रांसपेरेंट टाइप है, ये डार्क ब्लू टाइप है। अगर आप इसका कलर देखें, दिस इज इंटेंस लेदर, इंटेंस लेदर। अब आप कहेंगे कि यार इतनी शदीद सर्दी तो नहीं आई कि लेदर लगाना शुरू कर दे बंदा, लेकिन ये गर्मियों का लेदर है। इस फ्रेग्रेंस की सबसे मज़ेदार बात, ये गर्मियों का लेदर है। मैंने आपको उसकी प्राइस क्लब दी नुई की बता दी, लगभग 7000 रुपए के करीब है। इसकी प्राइस मेरा जहां तक आइडिया है कोई 11000 रुपए के करीब करीब इसकी प्राइस है। तो ट्यूसडे को मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं सल्वातोर फेरागामो का फेरागामो इंटेंस लेदर लगाऊंगा।
वेडनेसडे को इस दफ़ा मैंने सोचा है, और फिरगामो का इंटेंस लेदर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है। लिटरली 10 घंटे तक इसकी खुशबू मुझे खुद को आती रही, ठीक है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का ऐसा जिस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्जिविटी की स्पेसिफिकली बात की जाए तो वेडनेसडे को मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं रोजंदो मितोए का नंबर 5 लगाऊंगा। ये फ्रेग्रेंस कम्युनिटी के अंदर बहुत पॉपुलर है। 1 to 7 जो फ्रेग्रेंसेज हैं उनमें से कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा ये फ्रेग्रेंस पसंद आती है और ये मोस्ट टॉक्ड फ्रेग्रेंस है। तो मैंने सोचा है कि मैं इस दफ़ा वेडनेसडे को रोजंदो मितोए का नंबर 5 लगाऊंगा। रोजंदो मितोए का एक दो रिव्यूज़ मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। इनकी 1 to 7 तक फ्रेग्रेंसेज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 का तो मुझे एग्जैक्ट याद है कि उसका मैंने रिव्यू डाल दिया था अपने चैनल पे। तो वेडनेसडे को मैंने सोचा है कि मैं रोजंदो मितोए का नंबर 5 लगाऊंगा। थर्सडे को इस दफ़ा मैंने प्रोग्राम बनाया है कि मैं लगाऊंगा मार्क एंड ट्वेन बरुआ का इंसिलाड। ये आप इसको देख सकते हैं, इंसिलाड को मैंने इस दफ़ा प्रोग्राम बनाया है। इसका एक तो नाम इस तरह ट्रांसपेरेंट है, दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इंसिलाड। ये मैंने इस दफ़ा सोचा है कि थर्सडे को मैं लगाऊंगा इंसिलाड। अगेन अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस, अ नीश फ्रेग्रेंस। अगर आपको ये पहली अटेम्प्ट में पसंद नहीं आती, नो प्रॉब्लम, आप इसको 3 से 4 वेयरिंग्स दें, यू वुड लव इट एंड दिस इज एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग। मेरे ख्याल में मैंने रोजंदो में तो नंबर 5 की प्राइस आप लोगों को नहीं बताई। उसकी प्राइस लगभग 25,000 रुपये या उससे नीचे नीचे है। इसकी प्राइस 40,000 या उससे नीचे नीचे है। अभी डॉलर की प्राइसेस अप डाउन हो रही हैं। मैं आपको सेफ साइड बता रहा हूं, अगर इससे कम हो, इससे ज़्यादा हो तो देख लीजिएगा। तो थर्सडे को मार्क एंड ट्वाइन बरुआ का इंसिलाड। अच्छा, फ्राइडे को मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं लगाऊंगा, ये हमारा एक पाकिस्तानी हाउस है। मैंने आज तक इनकी कोई फ्रेग्रेंस रिव्यू नहीं की और ये इनकी पर्सनल क्रिएशन है, पर्सनल क्रिएशन, एंड आई कैन बेट ऑन दैट कि इस तरह की कोई खुशबू मैंने आज तक अपनी लाइफ में स्मेल नहीं की। ये एक नीश क्वालिटी का परफ्यूम है, दो कि इसकी प्राइस थोड़ी सी आप ज़्यादा कह सकते हैं, और ये एक लिमिटेड एडिशन था, लिमिटेड एडिशन था, और ये अब तो ख़त्म भी हो गया है। मैं वरना इसका रिव्यू ज़रूर बनाता। हमारे नफीस भाई हैं, उनका ये हाउस है आर्टिस्ट दी फ्रेग्रांसिया, आर्टिस्ट दी फ्रेग्रांसिया ADF, और उनका ये परफ्यूम है शाह। ये उनके हाउस का लोगो है ADF, और ये इनका परफ्यूम है शाह। जुम्मे के दिन इस दफ़ा मैं ये लगाऊंगा। ये सैफरॉन, रोज़ और ऊद का एक बहुत ही डेडली किस्म का कॉम्बिनेशन है, एंड दिस इज अगेन एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। मैं इसकी प्राइस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं करूंगा, आप नफीस भाई से पता कर सकते हैं, शायद उनके पास कोई 50 ml की एक बॉटल पड़ी हो, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। बहरहाल ये ख़त्म हो चुकी है फ्रेग्रेंस उनके पास। मैंने अपने एक दोस्त को गिफ्ट करनी थी, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अदील भाई ये तो अब ख़त्म हो गई है, इसका जो न्यू बैच है वो हम बना भी नहीं रहे, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट्स जो थे वो उनको मैसरेशन के लिए हमने कम से कम साल रखा। ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर के तहत बनी है, और बकौल नफीस भाई के उन्होंने 1000 बार दरूद पाक पढ़ा था, तो उसके बाद उन्होंने इस फ्रेग्रेंस को क्रिएट किया था, और इस फ्रेग्रेंस को ये प्रोजेक्ट भी करती है, बीस्ट की तरह प्रोजेक्ट करती है, और लॉन्ग लास्टिंग। नेक्स्ट डे आपको कपड़ों से इसकी खुशबू आती रहती है। तो फ्राइडे को इस दफ़ा मैं हर फ्राइडे को शाह लगाऊंगा। बेहतरीन फ्राइडे फ्रेग्रेंस है। आई विश ये उसका नया बैच बनाएं, वो नया बैच बनाएंगे, मैं उनसे कंफर्म करूंगा, फिर मैं इसका रिव्यू बनाऊंगा, ठीक है। तो फ्राइडे को थी हमारी ADF की शाह। ये पाकिस्तानी हाउस है और ये नीश फ्रेग्रेंस है, नीश क्वालिटी है, और उनकी पर्सनल क्रिएशन है, ठीक है। सैटरडे को मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं लगाऊंगा रोजंदो मितोए का नंबर 7। अच्छा, अब ये नंबर 7 लगाने का मकसद ये है सैटरडे को कि एक तो ये एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग है। मैं इस फ्रेग्रेंस को थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ। ये थोड़ी सी नीश टाइप फ्रेग्रेंस मुझे लगी, और बहुत पोटेंट और बहुत स्ट्रांग और मैस्कुलिन लगी, तो उसकी वजह से मुझे इस फ्रेग्रेंस को थोड़ा सा टाइम देना है, और मैं इसको हर सैटरडे इस मंथ में लगाऊंगा। छुट्टी होगी तो मैं इसको आराम से स्टडी भी कर सकूंगा, ठीक है। तो सैटरडे को मैं लगाऊंगा रोजंदो मितोए का नंबर 7। वकास अहमद से मैंने लिया
₹25,000 या उससे नीचे नीचे आपको ये मिल जाएगा। संडे, अच्छा ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ये जितनी फ्रेग्रेंसेज हैं एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग। संडे को मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं लगूंगा वर्साची का ऊद नोआर। ये देखें मैंने इसको कितना इस्तेमाल किया, इसको मैंने लिटरली ख़त्म कर दिया, वर्साची का ऊद नोआर। सबसे पहली बात थैंक्स टू हारिस सलीम जिसने मुझे ये फ्रेग्रेंस भेजी थी। उसने कहा था दिल भाई यार चेक तो करो, आप ये फ्रेग्रेंस चेक तो करो, एंड आई वाज अमेज्ड। उसने बोला आप ये खरीदोगे, आप छोड़ दो, मैं आपको अपनी चॉइस की एक फ्रेग्रेंस भेज रहा हूँ, आप मुझे इसके पैसे दोगे। वही हुआ, उसने फ्रेग्रेंस भेजी, मैंने फिर फ्रेग्रेंस के पैसे उसको दिए क्योंकि ये उसकी कलेक्शन की बॉटल थी। बट मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आई डोंट वांट टू गिव इट बैक टू यू, मैं आपको इसके पैसे देना चाहता हूँ। तो मैंने फिर इसके पैसे ही उसको दिए। तो उसने जस्ट मुझे चेक करने के लिए भेजी थी कि अजील भाई आपके टेस्ट की है। आई वॉज रिलेक्टेंट टू बाय दिस इन द स्टार्ट, बट बहुत अच्छा। मज़े की बात, इसके जो कमेंट्स हैं वो थोड़े से मिले जुले हैं। कुछ लोग कहते हैं आम पे 3 घंटे चलती है, कुछ लोग कहते हैं आम पे 2 दिन चलती है। मैं इस तरह का कोई क्लेम नहीं करूंगा, मुझ पे ये इजीली 10 आवर्स चलती है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई बॉडी केमिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फैब्रिक। अच्छा, इसको मैं लगाता भी इस तरह हूं कि एक जस्ट के अंदर स्प्रे कर देता हूं, बाकी 2 फैब्रिक के ऊपर स्प्रे कर देता हूं। ये 12 घंटे मुझ पे ये चलती है। और इसकी जो प्राइस है वो लगभग अब जहां तक मेरा ख्याल है कोई 13-14 हज़ार रुपए के करीब है। तो ये थी जी हमारी मैंने तमाम फ्रेग्रेंसेज आपको भी बता दी, उनकी प्राइसेस भी बता दी। तो ये थी जी हमारी 7 डेज 7 फ्रेग्रेंसेज, एक एस्पेक्ट से देखा जाए, और 7 लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेज दूसरे एस्पेक्ट से देखा जाए। थैंक यू सो मच।